नमस्कार, सुनने वालों को प्रणाम। मैं आज एक आपको दो संगीतकारों का मिलन कैसे हुआ, कैसे होता है, उसके पीछे कितना प्यार होता है, ये मैं आपको आज सुनाता हूँ, जो मेरे सामने गुजरा है। फिल्म शोले का बैकग्राउंड चल रहा था राजकमल स्टूडियो में, और बर्मन दादा बैकग्राउंड सुनने आए थे कि पंचम की शोले चल रही है, बैकग्राउंड चल रहा है, जाके सुन के आते। दादा आए, दादा ने पीस सुना, दादा खुश हुए। हम लोग बाहर आए, दादा बाहर खड़े थे, पंचम बाहर खड़ा था, भूपी जी बाहर खड़े थे, मैं भी ज्वाइन हो गया, मैं भी आके खड़ा हो गया। एक सज्जन कोई और थे, शायद रमेश सिप्पी होंगे या कोई और होंगे, बट थे, कोई थे वहाँ पे। हम लोग बात कर रहे थे, दादा ने कुछ बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। इतने में मेरी नज़र गई कि बहुत पीछे से एक कोई आ रहे हैं, और जैसे ही मैंने देखा वो नौशाद साहब थे, और उन्होंने भाप लिया कि वहाँ पे बर्मन साहब खड़े हैं, और उन्होंने पीछे से ही हम सब लोगों को चुप रहने का इशारा किया कि मेरी तरफ मत देखो, चुप कर रहे। हम सब लोग चुप हो गए। तो बाबा बात करते रहे, बाबा को पता नहीं चला कि क्या हुआ। पीछे से चले आ रहे हैं नौशाद साहब, और दादा को उन्होंने पीछे से ऐसे पकड़ लिया। तो एक सेकंड के लिए तो ब्रह्म दादा ऐसे हो गए, किसकी हिम्मत हुई मुझे पीछे से पकड़ने की, और ऐसे ही घूमे तो नौशाद भाई और दादा, और ऐसे वो मिले हैं जैसे बरसों के बाद कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलते हैं आपस में। उन दोनों को ये नहीं था कि वहां कौन खड़ा हुआ है। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और करीब 50, 60, 70 फुट दूर जाके वो लोग खड़े हो गए, और हम आपस में देख रहे हैं कि नौशाद साहब ने हमको कहीं प्यार से देखा नहीं, कहीं हेलो नहीं किया, कहीं बाबा ने कुछ नहीं बोला, अच्छा भी हम लोग जाते हैं। दोनों चले ही गए, और हमारी तरफ किसी ने तवज्जो भी नहीं दी, ध्यान भी नहीं दिया। खैर हम लोग बहुत देर खड़े रहे, और आप बिलीव करेंगे कि 1.5 घंटा नौशाद साहब और बर्मन साहब एक कोने में जाके दोनों खड़े हुए थे, और दोनों बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे ये हमको पता नहीं, लेकिन 1.5 घंटा उनको ये पता नहीं कि वो नौशाद साहब को ये ध्यान नहीं रहा कि मैं किस काम के लिए आया। बर्मन साहब को कहीं जाना हुआ था, वो भूल गए, उनको कुछ याद भी नहीं। जहाँ नौशाद भाई और बर्मन दादा मिले, खत्म। ये किस्सा सुनाने का जो मकसद है, वो उसके पीछे भावना है। भावना है एक तपस्या की, एक काम की। नौशाद साहब के पीछे ऐसा काम है जो भूल नहीं सकता इंसान। बर्मन साहब के पीछे इतना काम है, उनके नाम के पीछे इतना काम है, ये आप कोशिश भी कर लें कि भाई ये गाने हम ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता, आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हम जी नहीं सकते। वो हमारे ब्लड में है, वो हमारे डीएनए में घुस चले गया है। ये गाने ऐसे हैं जो हमारे ब्लड में बाई बर्थ उनको डाल दिया गया है। तो ये दो जब लोग मिलते हैं, ऐसे जब दो लोग मिलते हैं, तो वो फिर दुनिया भूल जाते हैं, फिर वो अपने में रह जाते हैं। और ऐसे ही उस दिन हुआ, और हम एक दूसरे को देखते रह गए, यार देखो क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। वैसे उस टाइम पे नौशाद साहब को मिलना हो तो शायद साल लग जाता था, बर्मन साहब को मिलना हो तो महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे, क्योंकि वो मिलते ही नहीं थे किसी से। लेकिन उस टाइम पे एक बात आपको बताता हूँ, अगर किसी का गाना हिट हुआ है, जैसे नौशाद साहब का गाना हिट हुआ सपोज, तो बर्मन साहब सुबह सुबह 7 बजे भी पहुंच के जाके बोलेंगे नौशाद भाई क्या गाना बनाया आपने, वाह वाह मजा आ गया। ये किस्सा मैं आज आपको
बहुत खूबसूरत किस्सा और जेन्युइन और हुआ किस्सा बता रहा हूँ। रोशन जी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने उनको पाँव छुए, उनके खड़ा हुआ था। मदन मोहन साहब वहाँ बैठ के रो रहे थे, वो बोल रहे थे कि तू तो मर गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा, अब मैं बना के गाना किसको बताऊं कि रोशन देख तूने वो गाना दिया था तो मैंने ये गाना दिया है, ये तेरा जवाब है, इसको मैं किसको दूंगा, तू क्यों मर गया। ये मेरे कानों ने और आंखों ने देखा हुआ था। ये प्यार होता है, ये संगीत होता है, ये रिश्ते होते हैं जो बनाए नहीं बनते, ये अपने आप बन जाते हैं। क्योंकि संगीत एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो फ्रिक्वेंसी कोई देख नहीं सकता, ये फ्रिक्वेंसी टच करती है, ये फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है, आप बिजली जब कड़कती है तो भी आप देख सकते हैं कि ये बिजली है, लेकिन जब म्यूजिक कड़कता है आप नहीं देख सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जब ये फ्रिक्वेंसी लगती है तो वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वो रिश्ते बनते हैं, वो प्यार होता है, वो मोहब्बत होती है। वही रिश्ते हैं नौशाद साहब और बलवंत साहब के, वही संगीत के रिश्ते हैं जो उन्होंने काम किया और जो मैंने देखा और आज आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद, आपने सुना, और ये जो मैंने कहा है ये बिल्कुल हकीकत और सच है। धन्यवाद।